दुबई की चौकाचंद मालकिन अपने महलनुमा घर में अकेले रहती थी। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी दोस्तों, लेकिन उसके ज़िंदगी में एक खालीपन था जिसे वह भरना चाहती थी। इसलिए उसको एक खास नौकर की तलाश थी, एक हट्टा कट्टा कुंवारा और नौजवान लड़के की। अजहर एक हिंदुस्तानी लड़का था। सऊदी अरब में अपने ड्राइवर दोस्त की मदद से वीज़ा हासिल कर मालकिन के घर पहुंचता है। मालकिन उसे नौकर नहीं बल्कि अपने निजी गार्ड बना लेता है। उसे एक अलग कमरा दे देती है जो महल के भीतर ही था। मालकिन के कमरे में सटा हुआ था दोस्तों। इसके बाद जो अपनी नज़दीकी से भरे अंदाज में रात के सन्नाटे में जब मालकिन बारीक नाटी कपड़े पहनकर उसके सामने जब आती है तो अजहर का मन मचल उठता है। तभी एक दिन अजहर ना जाने कुछ ऐसा हो जाता है, अरे काम कर जाता जो सऊदी अरब में ऐसा नहीं करना अपराध था दोस्तों। आखिर वह उसके साथ क्या करता है, जानने के लिए आप लोग चैनल पर बने रहिए दोस्तों। और चैनल पर अगर नए हैं तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। चलिए कहानी को विस्तार से समझाते हैं। यह कहानी गुजरात राज्य के सूरत शहर की है दोस्तों, जहाँ एक गांव पड़ती अमरेली। यहाँ पर अजहर नाम का एक लड़का अपने परिवार के साथ रहा करता था। वह एक सीधा साधा मेहनती और शांत स्वभाव का था। वह पैसे से कोई काम नहीं करता था। यहाँ रहकर उसके घर में उसकी जिम्मेदारियाँ संभालता था। घर का सारा कामकाज भी देखा करता था दोस्तों। घर का बड़ा लड़का था, लेकिन उसे कोई काम नहीं आता था और ना ही कोई काम अभी सीख ही रहा था दोस्तों। वह लड़का पढ़ा लिखा तो था ही नहीं, मगर थोड़ा मोड़ा वह अपने हिसाब से सब कुछ जानता था। वह सांवले रंग का था, लंबा काठा था। यही कहता था कि शहर का कोई पढ़ा लिखा लड़का अगर होगा, इसकी चाल ढाल और अकल से अभी तक कहीं ना कोई नौकरी लग जाती। मगर किस्मत ने साथ नहीं दिया, इसलिए पढ़ लिख नहीं सका। अब हालत ऐसी हो जाती है कि उसके दिहाड़ी मजदूर के सिवाय कोई और काम नहीं मिलता था दोस्तों, चाहे उसमें कितनी भी समझदारी क्यों ना हो। वह बड़ा परेशान था। उसका एक दोस्त पहले ही दुबई जा चुका था दोस्तों, वहाँ ड्राइवरी कर रहा था। उसने अपने दोस्त से कहा कि मुझे भी किसी न किसी काम में बुला लो, और यहाँ मैं किसी घर में मुस्लिम मेहनत मजदूरी भी काम कर लूँगा, किसी के घर में माली का भी काम कर लूँगा। मैंने सुना है कि दुबई में बड़े बड़े घर होते हैं, लोगों के पैसे भी बहुत होते हैं, और सुना है कि तो घरों के काम भी मिल जाता है। बहुत लोग तो बस स्टाफ साफ सफाई खाना बनाने छोटे मोटे कामों के करने के लिए वहाँ 400 से 500 कमा लेता है। यही सब सोच के उसका दिल और बेचैन हो रहा था दोस्तों। वह अपने दोस्त से बार बार कह रहा था कि किसी तरह करके मुझे दुबई बुला लीजिए, यहाँ तो पसीना बहाता हूँ पर जेब खाली रहती है। इसकी यह बात सुनकर उसके दोस्त के दिमाग में अचानक एक पुरानी बात आती है। उसे याद आया कि दुबई में जो एक बड़ी मालकिन है, अमीर घर की मालकिन, एक दिन उसे यूं ही कहा था कि तुम्हारे जैसा कोई अपना भाई या दोस्त गांव का अगर कोई हो, जवान हो, अच्छा लड़का हो तो मुझे बताना, मेरे यहाँ लड़के की सख्त ज़रूरत है। बड़ा घर है, उसमें कामकाज में मदद करें और वीज़ा वगैरह खुद ही भेज दूंगी। अब वह बात उसके दिमाग में बैठ गई। उसने सोचा, अरे यह तो काफ़ी अच्छा मौका है, मेरा अपना दोस्त भी परेशान है, काम की तलाश में है, क्यों ना उसे ही बुला लूँ। अब उसने अपने दोस्त से सारी बातें हो गई। उसके बाद अजहर को वहाँ बुला लेता है दोस्तों, क्योंकि अजहर जैसा वह औरत को एक मर्द चाहिए था। उसे अब बड़े आदमी आसानी से अपने जाल में फंसा सकता था। जो मीठी मीठी बातें करता तो वह भरोसा कर लेता था। बस अजहर जब वहाँ पहुँचता है, मालकिन उसके नीचे ऊपर देखती है और उसके ऊपर फिदा हो जाती है, और वह कहती कि मैं यही तो चाहती थी, ऐसा ही मर्द मुझे चाहिए था, जो लंबा चौड़ा हो, हट्टा कट्ठा हो, जिसकी पर्सनैलिटी हो, जो सूट बूट पहने खड़ा हो। तो ऐसा लोग अजहर सोच रहा था कि वह मालकिन अपने साथ उसको रखने के लिए बुलाता है दोस्तों, घर का काम करने के लिए बुलाता है। अब वह एक दिन वहाँ रहता है और मालकिन उसको अपनी एक नौकरानी से कहती है कि इसको गेस्ट रूम दिखा दो। वह उसी बिल्डिंग में, जिस बिल्डिंग में वह मालकिन रहती थी, उस बिल्डिंग में उस गेट के शोरूम दिखा देता है। उस खातून के घर में पहले ही 4-5 नौकर थे और सबको रहने के लिए अलग अलग छोटा छोटा क्वार्टर दे दिया गया था, लेकिन मालकिन ने उसके लिए एक पर्सनल बढ़िया एसी लगा हुआ रूम दे देता है। अजहर अंदर से बहुत खुश था। वह सोच रहा था कि ऊपर वाले के लाख लाख शुक्र है
कि मेरी किस्मत पलट गई। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ना ही कोई मेरे पास हुनर है, लेकिन फिर भी इतनी अच्छी मालकिन मिल गई जिससे काम भी और इज्जत दोनों भी है। 2-4 दिन बीत जाने के बाद मालकिन उससे कहती है कि तुम्हें पर्सनली मेरे साथ रहना होगा, जब मैं तुम्हें लेकर कहीं जाऊं तो मेरे साथ चलना होगा। उसको वह सब बराबर में बैठाती, कार में वह अपने साथ लेकर के जाती। पहले तो उसने 2-4 दिन उसको घुमाया फिराया, खिलाया पिलाया, उसका मन लगाया। फिर जब असली काम की बारी आती है तो एक रात को वह उसके सामने चुस्त और इतने बारीकी कपड़े पहन करके आती है कि वह देखकर उसका मन मचल जाता है दोस्तों। वह देख के उस अपनी नज़रें झुका लेता है, क्योंकि दुबई और सऊदी अरब के बारे में सभी को पता होता है। अब तो यह बातें आम हो चुकी थी कि वहाँ हर कोई लड़का हरामखोरी करते हुए पकड़ा जाए तो दुबई की सरकार या वहाँ का जो कानून है गर्दन काट दी जाती है, वहाँ मौत की सज़ा दी जाती है। यह लगभग अब सभी लोगों को पता होता है। अजहर को भी पता था। उसने देखा कि मालकिन के ऊपर यह सब तो बड़े बैठे मालकिन है, उसके पास बैठने की कोई कमी नहीं है। हो सकता है रात को इसी तरह से कपड़े पहनती हो, इसलिए नज़र उठाना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो उसने नज़रें झुका ली। वह मालकिन उसके पास आती है और कहते हैं कि तुम मेरी तरफ देखो, नज़रें उठाकर बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। और उसने एक नज़र उसकी तरफ देखी और कहा, मालकिन आप बहुत सुंदर लग रही हो और देखने में बहुत आकर्षित लग रही हो। मालकिन ने कहा उससे पहले कि आप बार बार नीचे क्यों देख रहे हो, मुझसे नज़रें क्यों छुपा रहे हो। कहने लगा कि मालकिन मैं इतनी खूबसूरत और आपको इज्जत करता हूँ, मुझे नींद लग रही है। वह कहती कि आज तो तुम्हें मेरे साथ सोना है, आज तो तुम्हें मेरे पास रहना है। वह बड़ा परेशान हो जाता है कि मालकिन जी मुझसे आप किस तरह से बात कर रहे हैं। घर का कोई भी काम सफाई करवा लीजिए, झाड़ू पोछा करवा लूँगा, आपके पेड़ पौधे की पानी दूंगा, लेकिन मुझसे यह काम मत कराइए। मैं क्या करूँगा? अगर यहाँ मुझे किसी ने देख लिया, अपने शिकायत कर दी, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया, तो मैं किसी का भी नहीं रहा, ना मैं घर का रहूँगा ना यहाँ का। उसने बड़े प्यार से उसका हाथ पकड़ा और बेड की तरफ ले जाते हुए उसे कहा कि मैं तुम्हें बुलाया है, मैंने वह तुम्हारे साथ इल्ज़ाम लगाने के लिए थोड़ी बुलाई हूँ। तुम तो बड़े काम की चीज़ हो, तुम तो मेरे रात का मेरा सहारा हो। और वह उसके साथ बेड पर सोकर लेट जाती है दोस्तों। रात भर उसके साथ बीच में जो होता है वह कहने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, बताने की ज़रूरत नहीं है। जब सुबह जब अजहर उठता है तो वह बड़ा फ्रेश था, उसका मन खुशी खुशी था। आनी रात उस मालकिन के बीच में और उसके बीच में जो होता है, लड़के बीच में बहुत मधुर संबंध बने थे। बहरहाल वह मालकिन उसको समझाती है कि तुम्हें मैंने जो बुलाया है खास करके कारोबार और मेरे साथ रहने और खाने पीने के लिए बुलाया है, तुम्हें बराबर का पार्टनर रखूँगी। जब तक तुम 5 साल यहाँ रहोगे, तुम्हें किसी चीज़ की पैसों की ज़रूरत या किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं तुम्हें पूरा करूँगी। इसके बाद वह फिर से उसको लेकर चली जाती है दोस्तों। फिर एक बड़े होटल में चली जाती जहाँ बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं, और अजहर को वहीं छोड़कर कहती है कि तुम यहीं पर मेरा इंतज़ार करो। फिर अंदर चली गई, अजहर वहीं पर बैठा इंतज़ार करता है। 1 घंटा हो गया, 2 घंटे बीत गए, फिर अचानक उसके मालकिन वापस आए, लेकिन इस बार उसका अंदाज़ा कुछ अलग लग रहा था दोस्तों। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर पसीना था और उसकी सांसें तेज चल रही थी दोस्तों, जैसे बहुत तेज़ी भरी काम करके आई हो। कपड़े भी थोड़े अस्त व्यस्त थे और चेहरे पर एक अजीब सी थकावट थी दोस्तों। अजहर थोड़ा चौंक गया, लेकिन कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। वह बस चुपचाप उसे देखता रहा दोस्तों और सोचता रहा यह अंदर इतनी देर तक क्या कर रही थी, वह क्या करता है। वह उससे कुछ पूछ नहीं सकता था दोस्तों, क्योंकि वह नौकर था और उसका वह मालकिन था। लेकिन उसके साथ वापस आता है। अब उसके 1-2 दिन कि अजहर ज़रा अच्छा सा सूट बूट और बढ़िया कपड़े पहने, मैं तुम्हें एक पार्टी में ले जाना चाहती हूँ और वहाँ तुम्हें साथ रखूँगा। वह उसको एक अच्छी सी पीस सूट दिलाती है, अच्छे सूट और बूट दिलाता है, पहनाता है और पहनाकर बहुत ही करोड़पति और बिजनेसमैन आदमी लग रहा था दोस्तों। और उस औरत के साथ में खड़ा होकर बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे वह इसी का पति हो दोस्तों। खूबसूरत था, इसका रंग भी ठीक था। जब वह उसको लेकर चल देती है, कहती है कि एक पार्टी में तुम्हें लेकर जा रही हूँ। यहाँ जब वह पहुँचा तो बस उसने कहा था कि तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, खाली मेरे साथ रहना है, आगे का काम जैसे भी होगा
वह मैं करूँगी। वह वहाँ चला जाता है दोस्तों। वहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठे हुए थे और वहाँ कुछ पेपर ओपन साइन हो रहे थे। वह उसे साइन कराती है अजहर से। उसको इतना तो आता ही था कि वह अपने हिंदी से साइन कर लेता है दोस्तों। फिर वह कागज़ वापस उन लोगों ने ले लेता है। उसके बाद वह फिर उससे कहती कि कार में जाओ, कार में जाकर बैठ जाओ। फिर वह अपने ड्राइवर को भेज देती है। जब वह कार में गया तो ऑलरेडी पहले से 3 लड़कियां वहाँ मौजूद बैठी हुई थी। उस मालकिन ने कहा कि जिस मकान में रोज़ाना मैं जाती हूँ तुम उसी मकान में गाड़ी को लेकर जाओ और लड़कियों को लेकर चलो। अब जैसे जैसे मालकिन कह रही थी वैसे वैसे अजहर काम कर रहा था। उन लड़कियों को लेकर वही जगह पहुँच जाता है। अब वह लड़कियों को छोड़कर आने लगता है दोस्तों। वह लड़कियां कहती कि हमें लगता है कि तुम दुबई के नहीं हो, तुम बाहर के हो। कहने लगा कि मैं बाहर का हूँ, मैं इंडिया का हूँ। आपको क्या कहना है? आपको मुझे यहाँ छोड़ने के लिए कहा है, मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ। उसने कहा कि तुम जानते हो कि हमारी मर्जी के बगैर यहाँ पर लाया गया। वह कहता है कि क्या मतलब है? हमें यहाँ जिस्म फरोशी के लिए लाया गया है, हमें यहाँ धंधा कराने के लिए लाया गया है। उसने कहा कि कैसी बातें करती हो, मेरी मालकिन तो बहुत शरीफ औरत है, वो ऐसा नहीं कर सकती है। उसने कहा कि वो नहीं ऐसा कर सकती है, वह तुम कर रहे हो, तुम इस काम के मालिक हो, तुम ऑर्गेनाइजेशन हो, तुम्हें बताया गया है कि तुम हमारे यहाँ सौदा करने आए हो। वह बड़ा परेशान हो जाता है दोस्तों। उसके नाम से वह धंधा चला रहा था, वह जिस्म फरोशी का धंधा था दोस्तों। वह औरत जो थी वह उस वक्त धंधे की सरगना थी और वहाँ पर उस बिल्डिंग में जो रोज़ाना पर वह आया करती थी और अजहर को बाहर छोड़कर क्या करती थी, वहाँ पर उन औरतों के साथ में, उन लड़कियों के साथ में वह देखने आती थी कि वह रात को सर्विस उन्होंने सही तरीके से दी भी है या नहीं। कभी कभी जब लड़कियों को ज़बरदस्ती लाया जाता था तो उन्हें डरा धमका कर काम करवाया जाता था। इस वजह से डर जाती थी, कंपनी लगती थी दोस्तों। हो सकता है उनके बाल भी बिखर जाते थे, असली वजह यह भी थी। और उन दिनों लड़कियों को लाया जाता है और दुबई के अंदर वह तीनों लड़कियों के कहती कि तुम बाहर के हो, हम भी बाहर के हैं, हमें यहाँ पर काम के लिए वीज़ा पर बुलाया गया है। लेकिन यहाँ आकर के पता चला कि हमें जिस्म फरोशी कराई जा रही है, हमें यहाँ छोड़कर जाया जाता है। तुम हमें छोड़ने आए हो तो, लेकिन रात को हमारे पास कुछ आदमी भेजे जाएंगे दुबई से। वह मोटे और पैसे वाले लोग होंगे जिसे ऐश करना पसंद है और फिर हमारी इज्जत के साथ तातर कर देंगे, वह हमारी इज्जत के साथ खेलेंगे। उसने कहा कि मुझे यकीन ही नहीं आता कि तुम यह बात कैसे कह रही हो, कैसे सह रही हो। उसने तुम लोगों के साथ सरगना हो, तुम्हारे नाम से वह सब कुछ चलाया जा रहा है। अजहर कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं तुम्हारी तरह एक घरेलू नौकर हूँ, आपको नौकर समझता हूँ। बस मेरी मालकिन जहाँ मुझे ले जाती है मैं वहाँ चला जाता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ मुझे नहीं पता है। वो लड़कियाँ कहती कि अगर वाकई तुम्हें कुछ नहीं पता तो तुम बहुत भोले हो और यह सब कुछ जो चल रहा है तुम्हारे नाम से चल रहा है। फंसोगे तो तुम भी फंसोगे कुछ और तुम्हारी मालकिन साफ बच के निकल जाएगी दोस्तों। उसने कहा कि अच्छा ऐसी बात है, वाकई तुम जिस्म फरोशी के लिए लाया गया है। उसने कहा कि हाँ, हमें यहाँ आकर पता चला है कि हमें अपना जिस्म बेचना है। रात को दुबई के लोग के साथ, शेखों के साथ और वहाँ के लोगों के साथ तो हमारी रूह कांप गई और यह करना नहीं चाहते थे। अब अजहर कहता है कि अगर यह बात सही है तो फिर अभी मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। लड़की कहती है कि यही एक रास्ता है कि तुम हमें पुलिस के हवाले कर दो, हम पुलिस से सही सही बात कर देंगे और तुम्हें भी अपने बारे में पुलिस को सही बताना और फिर हो सकता है कि हमारी जान बच जाए और तुम्हारी भी जान छूट जाए। वरना किसी दिन तुम अगर पकड़े जाओ, तुम यहाँ पर जुर्म साबित हो गए तो तुम यहाँ दलाली करते हो, जिस्म फरोशी करते का धंधा चलाते हो तो दुबई के अंदर सीधे साधे तुम्हें मौत ही मिलेगी। इससे पहले कोई और तुम्हें माफ़ी नहीं मिलेगी, कोई और सज़ा नहीं मिले, सीधे मौत की सज़ा मिलेगी। उसको भी पता था कि सऊदी अरब जो दुबई हो, जिस्म फरोशी का धंधा करने वाले लोगों को, ड्रग्स बेचने वालों को, बलात्कार करने वाले लोगों को, लड़की मारने वालों को उनके सिर्फ मौत की सज़ा दी जाती है दोस्तों। इससे पहले छोटी मोटी सज़ा उनको नहीं दी जाती थी। अजहर भी कांप जाता है।
उन तीनों लड़कियों को और लड़कियों को उनको लेकर सीधे वह पुलिस स्टेशन चला जाता है दोस्तों। और अब वह जो ड्राइवर था वह भी मालकिन का बड़ा वफादार था। वह अजहर से कहता है कि तुम गलत कर रहे हो, पुलिस स्टेशन क्यों जा रहे हो। उसने कहा कि हटो यार, मैं पुलिस स्टेशन जाकर सारी मालकिन की सच्चाई आज बता दूंगा। वह किसी की नहीं सुनता। इतने में वह मालकिन को जो भी उस ड्राइवर था वह उसको फ़ोन कर देता है और बताता कि अजहर जो है वह बेईमान हो चुका है, गद्दार हो चुका है और वह पुलिस स्टेशन पहुंच रहा है। अब उसकी मालकिन को पता था कि वह पुलिस स्टेशन पहुंच गया। उसने सारी हकीकत बता दी दोस्तों। उसको ठिकाने का भी सही बता दी तो वह नहीं बचेगी, इसलिए वह वहां से भागने की कोशिश करती है। अजहर पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वहां जाकर हाथ जोड़कर वह कहता है कि सर मुझे नहीं पता, मैं एक इंडिया का सीधा साधा लड़का हूं और जब मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ और ना ही कोई हुनर जानता हूँ। यहाँ घर का काम करने के सिलसिले में आया था, ऐसे में मुझे यह धंधा कराया जा रहा है। मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। उन तीनों लड़कियों ने भी जब कहा कि मैं भी घरेलू वीज़ा पर यहाँ पर बुलाया गया था और आज पहली रात थी हमारी जब यहाँ हमें पहुँचाने गया, तो उस घर में जहाँ पर रात को हमारे पास अरबी लोग आने लगे और हमें खराब नज़रों से देखने लगे, हमारे पास आते और हमारे इज्जत को वह नोच डालते। लेकिन जैसे हमने इससे कहा कि हमें पुलिस स्टेशन ले चलो तो वह हमें लेकर सीधा पुलिस स्टेशन आ गए। पुलिस भी इन चीज़ों को समझ जाती है कि कोई भी मुजरिम अपने आप को हवाले करने नहीं आता है, वह बेगुनाह है। अब उसने कहा कि मेरी मालकिन का ठिकाना कहाँ है, उसका कहा कि तो वह उसे लेकर उस ठिकाने पर पहुँच जाता है दोस्तों। मालकिन अपना सामान समेट रही थी, वहाँ से फरार होने के लिए सोच ही रही थी, तभी उसको वहाँ पर दबोच लिया जाता है। दबोचने के बाद मालकिन को फिर टॉर्चर किया जाता है, पुलिस स्टेशन ले जाता है, पूछता है दोस्तों। वह कबूल कर लेती है, हाँ इस लड़के को इंडिया से मैंने बुलाया था, ये लड़की को भी बाहर से घरेलू वीज़ा पर बुलाया था और उसे दबोच कर न्यायालय में सऊदी अरब के कानून कार्रवाई करके वहाँ पर उन लोग को, उसके मालकिन को उन्हें भी सजा दी जाती है और न्यायालय में पेश करता है दोस्तों। बाकी इन लड़कियों और जो अजहर होता है उन्हें फिर वो वीज़ा के तहत उन्हें वापस भेज दिया जाता है, अपने इंडिया में आ जाता है दोस्तों। ये थी कहानी दोस्तों, आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ये कहानी सुनाने का मकसद किसी का दिल भावना ठेस पहुंचाना नहीं है दोस्तों, बस समाज को उजागर करना है दोस्तों। आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को लाइक कर दीजिए दोस्तों।